सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ और परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जिन प्रार्थनाओं को आपने परमेश्वर के सम्मुख रखा है, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन ली हैं। परमेश्वर पर आपको विश्वास रखना है और धीरज रखना है, और परमेश्वर आपके जीवन में समय से कार्य करेंगे। और परमेश्वर सही समय पर ही अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारे अनुसार नहीं बल्कि अपने समय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए कब कौन सा समय सही है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और उसकी 4 आयत। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? यहाँ एक व्यक्ति कुरनेलियुस है और उसके पास स्वर्गदूत आते हैं और वह डर कर कहता है, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। यानी कि उसने जो प्रार्थनाएं की हैं, उसने जो दान दिया है, तो परमेश्वर ने उन्हें याद किया है और वे परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कुरनेलियुस कौन था। 2 आयत में पढ़ेंगे, वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ हम वचन में देखते हैं, ये व्यक्ति लगातार यानी कि बराबर कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करता था और दान देता था। इस व्यक्ति ने जीवन भर परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था और दान भी करता था और प्रार्थना भी करता था। और एक दिन इसके जीवन में ऐसा आया कि परमेश्वर ने इसके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूत ने इससे आकर कहा, हे कुरनेलियुस। और उसने ध्यान से देखा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान को परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर ने देख लिया है, परमेश्वर ने तेरे कामों को देखा है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और जो कुछ भी आप उसकी सेवा के लिए देते हैं, वो उसको कभी भी अपने पास नहीं रखता, उसका 100 गुना आपको वापस लौटाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो सब कुछ देने वाला है, वो सबको उसका प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कंटिन्यू प्रार्थना में रहना है, आपको धर्मी बनना है, परमेश्वर का डर और भय में बने रहना है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर उनका उत्तर एक दिन जरूर देते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको उत्तर देंगे। मैं आशा करती परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता मदद करें, हर एक जन को गाइड करें,
जितने भी जन इस प्रार्थनाओं को सुन रहे मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे अद्भुत कार्यों को परमेश्वर उनके जीवन में दिखाइए। परमेश्वर मेरे खुदा, उन्हें रात भर संभालने के लिए परमेश्वर, प्रभु नया दिन दिखाने के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस दिन में परमेश्वर आपकी परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ को यीशु के नाम में मांगते हैं। हर एक जन के साथ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा साथ रहे। जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपके लोग जाते हैं परमेश्वर, उनकी सुरक्षा उनके जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी, हर दुर्घटना हर बुरी बात से परमेश्वर अपने लोगों को बचाए मेरे खुदावन। प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे आपने अपने वचन में कहा है परमेश्वर, जैसे कुरनेलियुस के पास में परमेश्वर आपका वचन पहुंचा मेरे खुदावन, ऐसे ही परमेश्वर आज का वचन हम सब के लिए है कि हम परमेश्वर आप में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और परमेश्वर प्रभु, जो भी हम आपसे मांगते हैं आप उसे परमेश्वर प्रभु 100 गुना हमें लौटाते हैं। जो परमेश्वर हम आपको देते हैं, आपके राज्य में बोते हैं परमेश्वर, उसका प्रभु जी 10 नहीं बल्कि 100 गुना हमें लौटाते हैं, क्योंकि प्रभु सब कुछ आपका ही है। यस फादर लॉर्ड परमेश्वर मेरे खुदा, जो आपसे जितने भी जन प्रार्थना विनती कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने किसी भी काम के लिए मेरे खुदा, जब वे परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम्स में है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, हमारी ये वाली बात पूरी नहीं हो रही परमेश्वर, जो भी इनके काम रुके हुए हैं मेरे खुदा और आपसे प्रार्थना विनती करके मांग रहे मेरे खुदा, उनके जीवन में आप कार्य करें। आज परमेश्वर प्रभु जी प्रभु इनसे बातचीत करें मेरे खुदा और परमेश्वर इन्हें उत्तर दें। अपने स्वर्गदूतों को भेज कर मेरे खुदा पर इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर इनके कामों को पूरा करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, जितनी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके सामने पहुँचे हैं, आपने उन्हें स्मरण किया है। प्रभु जी, आप उनका प्रतिफल देने के लिए उनके साथ में हैं। जब प्रभु जी आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए कार्य कर रहे हैं मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको उन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर दुनिया के छोर तक परमेश्वर उन्हें अपना गवाह बनाए। जब प्रभु जी अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, इनके परिवार में आपकी सुख और शांति चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जब लड़ाई झगड़े और प्यारे पिता परिवार में परमेश्वर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम में वो परमेश्वर अशांति दूर होने पाए और तेरी शांति परमेश्वर के जीवन में आने पाए, तेरा मेल मिलाप परमेश्वर के जीवन में आने पाए। प्रभु जी, बहुत से लोग हैं मेरे परमेश्वर दूसरों के लिए उनके जीवन बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु उनके जीवन बचने पाए यीशु के नाम में। जो कर्जे में परमेश्वर प्रभु जी हम विनती करते हैं परमेश्वर, उन्हें कर्ज मुक्त करें, ऐसे रास्तों को खोलें परमेश्वर प्रभु, ऐसे कामों को परमेश्वर खोलें और उन्हें रोजगार दें परमेश्वर, ताकि प्रभु वे कर्ज मुक्त हो जाएं और हर एक के सम्मुख परमेश्वर ये खड़े हो सके। इनके लोन को पूरा करने में परमेश्वर इनकी सहायता करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने में परमेश्वर इनकी सहायता करें। प्रभु अपने बच्चे अपने परिवार के लिए ये परमेश्वर अच्छा कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी बीमारियां हैं परमेश्वर मेरे खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए, कमजोरी निर्बलता शरीर से यीशु के नाम में दूर हो जाए इसी वक्त इसी घड़ी। आपकी सामर्थ परमेश्वर इन्हें छूने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर, चंगे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर इनकी बीमारियों को परमेश्वर आपने उठा लिया है, इनके दुखों को परमेश्वर आपने सह लिया है। प्रभु जो हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर इनके जीवन में पूरा छुटकारे को मांगते हैं परमेश्वर, पूरी चंगाई को मांगते हैं मेरे खुदा। जब डॉक्टर ने बोल दिया है परमेश्वर की लाइलाज बीमारी है परमेश्वर, आपके पास हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक परमेश्वर चंगाई आपके पास है, क्योंकि प्रभु जीवन देने वाले आप हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें छुएं और चंगाई दें
धन्यवाद प्यारे पिता और परमेश्वर, इस सुबह में मेरे खुदा जो भी भाई बहन बाहर जाते हैं परमेश्वर, अपनी ड्यूटी को किसी भी काम से बाहर निकलते हैं, इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आपकी सच्ची सुरक्षा को मांगते हैं। इनकी यात्रा को, इनकी जर्नी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। इनकी रक्षा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु किसी काम को करते हैं वो परमेश्वर आपके नाम में आशीषित होने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।